हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलन डिजिटल। आप मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं आपको जेई में 4 मार्क्स दिलवाऊंगा। है ना सौदा खरा खरा। आज हम सीखेंगे टाइम पीरियड निकालना कॉम्प्लेक्स स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का। अगर मैं आपसे कहूं कि जितने भी कॉम्प्लेक्स स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम दिख रहे हैं आपको, आप क्या इनका टाइम पीरियड 10 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं? जी बिल्कुल निकाल पाएंगे इस वीडियो के बाद। चलिए शुरू करते हैं एक बेसिक सेटअप से। यहां पे एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम लिया है हमने। अब मुझे पता है अगर मेरे को उसका टाइम पीरियड निकालना है तो इसके अंदर टेंशन डेवलप होगा T इक्वल टू के एक्स। के स्प्रिंग कांस्टेंट है, एक्स इलोंगेशन है। अगर मैं एनर्जी स्टोर देखूं उसके अंदर तो हाफ के एक्स स्क्वायर होगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, के का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, के का डिवाइड कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 के। अब के एक्स की जगह पे मैं टी पुट कर रहा हूं, तो जो एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी टी स्क्वायर बाई 2 के। राइट, हमारी ट्रिक यहां छुपी हुई है। उसके पहले आपको टाइम पीरियड पता होना चाहिए स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का। 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, और यहां पे के को हम के इक्विवेलेंट लिखेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हम ट्रिक। समेशन ऑफ टी स्क्वायर बाई 2 के हमें निकालना है सभी स्प्रिंग के लिए। जितनी भी स्प्रिंग है हमारे सिस्टम के लिए, उसमें क्या करेंगे हम, टी स्क्वायर बाई 2 के का समेशन निकालेंगे और उसको इक्विवेलेंट पुट कर देंगे टी स्क्वायर एम बाय 2 के। या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 से 2 कट जाएगा, ये क्यों कांस्टेंट है, तो आई कैन राइट समेशन टी स्क्वायर बाय के इज इक्वल्स टू टीएम स्क्वायर बाय के इक्विवेलेंट। राइट, अब ये टीएम क्या है, टेंशन एक्टिंग ऑन दी मास। जो भी मास गिवन होगा उसके ऊपर जो टेंशन एक्ट करेगा उसको मैं टी मान लूंगा। ठीक, चलिए तो एक प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है हमको, जहां पे मास सस्पेंडेड है वहां पे टेंशन मान लो टी। राइट, चलो ट्रिक लिखते हैं पहले, फिर यहां पे मान लेते हैं हम टेंशन टी। अगर यहां पे टेंशन टी माना तो कंस्ट्रेंट रिलेशन से क्या हम ये लिख सकते हैं कि ये भी टेंशन टी होगा। बेसिकली जितनी भी स्प्रिंग है आपको सब में टेंशन लिखना है, बस आपका काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए यहां पे समेशन करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही स्प्रिंग है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं भैया टी स्क्वायर बाय के, तो ये हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर बाय के, और टेंशन हमने कितना माना है यहाँ पे टी, तो ये टी आ जाएगा। तो आप के इक्विवेलेंट निकालोगे तो के इक्विवेलेंट कितना आएगा भैया, के बराबर, तो मेरा टाइम पीरियड आ जाएगा टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। राइट, चलिए तो दूसरा सेटअप देखते हैं। यहां पे 2 स्प्रिंग है, इसका टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे। पहली स्टेप हम क्या मानेंगे, हमारे मास में जो टेंशन लग रहा है वो लग रहा है टी, तो इधर मान लिया मैंने टेंशन टी। अब आप कंस्ट्रेंट रिलेशन से देखिए, अगर ये टेंशन टी है तो ये भी टेंशन टी होगा, और यहां पे टेंशन कितना होगा 2t। राइट, चलिए तो दोनों स्प्रिंग में मैंने टेंशन निकाल लिया है। अब ट्रिक के पास चलते हैं। समेशन करना है हमें टी स्क्वायर बाय के का। अब एक बात ध्यान रखिए कि यहां पे 2 स्प्रिंग है तो 2 टर्म आने वाली है। इसका मतलब आप देख सकते हैं यहां पे टेंशन कितना है 2t और ये के, तो क्या 2t का स्क्वायर डिवाइडेड बाय के, 2t स्क्वायर बाय के। राइट, यहां पे आप देख सकते हैं टेंशन लग रहा है टी, इसमें टेंशन कितना है टी, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 के, दैट इज इक्वल्स टू टेंशन इन द मास। इसको टी मान ही रखा है अपन ने। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका के इक्विवेलेंट निकल के आएगा 2k/9। आप टाइम पीरियड देख सकते हैं, टाइम पीरियड मेरा आ गया t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट 9m बाय 2k। राइट, आसान लग रहा है। चलिए एक और देखते हैं प्रॉब्लम। यहां पे 2 स्प्रिंग ली, 2 पुलीज है, मास है, ट्रिक हमें पता ही है। अब सबसे पहले हम निकालते हैं, यहां पे टेंशन टी रखेंगे। अगर यहां पे टेंशन टी है तो यहां भी टेंशन टी, यहां भी टेंशन टी, सेम स्ट्रिंग। अगर यहां पे टेंशन टी है, यहां पे टेंशन टी है, तो क्या यहां पे 2t होगा टेंशन, तो यहां पे हमने 2t टेंशन मान लिया। अब देखिए यहां पे भी 2 स्प्रिंग है तो 2 टर्म आएगी हमारी एलएचएस में। तो आप देख सकते हैं यहां पे सबसे पहले यहां पे देखो t टेंशन और k स्प्रिंग कांस्टेंट, तो टी स्क्वायर बाय के डायरेक्ट रख देंगे। यहां पे टेंशन 2t है तो 2t का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2k, और यहां पे अपने को पता है टेंशन t मान रखा है अपन ने, तो हो जाएगा टी स्क्वायर बाय के इक्विवेलेंट। जब आप के इक्विवेलेंट निकालोगे तो आपका आएगा k/3। दैट्स हाउ यू विल गेट योर टाइम पीरियड टू बी t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट 3m बाय के। चलिए थोड़ा और अच्छा प्रॉब्लम लेते हैं। यहां पे 3 स्प्रिंग है और ये मास है। राइट, अब आपको पता है जितनी स्प्रिंग उतनी टर्म्स आएगी एलएचएस में।
चलिए तो ट्रिक लिखेंगे हम। यहां पे आप देखो, सबसे पहले हमें टेंशन कहां मानना होता है? मास में। तो मैंने माना यहां पे टेंशन टी। अब क्योंकि टेंशन टी यहां है तो यहां पे कितना होगा? T/2 T/2। अब ये देखो, ये सेम स्ट्रिंग है तो यहां पे टेंशन कितना आ जाएगा मेरा? T/2। अब आप देखिए, इस स्प्रिंग में निकाल लिया, इसमें निकाल लिया, ये बची, तो यहां पे T/2 यहां पे T/2, तो क्या इसमें T आना चाहिए टेंशन? अब देखिए, तीनों स्प्रिंग में हम टेंशन निकाल चुके हैं। आ जाइए ट्रिक के पास, सबका समेशन करना है अपने को। क्या? T² का। चलिए सबसे पहले आप देखो, यहां पे टेंशन T/2 है तो T/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2K। तो आप देख सकते हो यहां पे T/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2K। फिर आएगा मेरा, यहां पे टेंशन T है, स्प्रिंग कांस्टेंट K है, तो हो जाएगा T²/K। और लास्ट ये वाली स्प्रिंग बची है, यहां पे टेंशन T/2 है, तो ये हो जाएगा T/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3K। बस इसको आप इक्वेट कर दो, Tm की जगह आप T डाल दीजिए डायरेक्ट। जब आप सॉल्व करोगे इसको तो जो K इक्विवेलेंट निकल के आएगा वो 24K/29 आएगा। एंड यू विल गेट द टाइम पीरियड विल बी 2π√29m/24K। आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स कर सकते हैं इस ट्रिक से, टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये ट्रिक कैसी लगी। थैंक यू।